अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ये है जी, मेरे बहनोई आ रहे हैं जर्मन से, जो कि तकरीबन 2 साल बाद आ रहे हैं ना। तो उनको लेने के लिए जाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई मुझे जो एयरपोर्ट पे ना लेने हैं तो मैं उन सबसे नाराज़ हो जाऊँगा। इसलिए हम सब की तैयारियाँ चल रही हैं, सब जा रहे हैं भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट से। तकरीबन वो 2 साल बाद आ रहे हैं। तो जब वो वहाँ थे तो उनका बेटा पैदा हुआ था, माशाल्लाह बेटा भी 1 साल का हो गया। तो अभी वो आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको कि आज ही मेरा वेलवेट का सूट दिखाया मैंने आपको, जो कि बड़ा ही प्यारा है। और आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। दूसरा, ये मोहम्मद के कुछ कपड़े हैं जो कि निकाल रही थी कि उसको कौन सा ड्रेस पहनाऊँ। एक तो ये उस दिन का रेड वाला पहनाया था, सिर्फ एक ही दफ़ा पहनाया था, तो वो भी पड़ा हुआ था। मैंने सोच रही थी एक दफ़ा और पहना के फिर इसको वाश करवाऊँगी, वरना फिर एक दफ़ा वाश हो जाए ना तो फिर वो लुक नहीं रहती है, मज़ा ख़राब हो जाता है कपड़ों का। तो खैर देखती हैं अभी कौन सा ड्रेस जो है ना उसको पहनाऊँगी। निकाल कर तो 2-3 रख लिया, उसके बाकी मेरा ये वेलवेट का सूट है। मोहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे सो रहा है, देख सकते हैं आप लोग कितना क्यूट लग रहा है। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस अब मैं ये पहन कर तैयार होती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ अपना ये ड्रेस। आप लोगों को वैसे कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा बस लाइट सा मेकअप करूँगी, हल्का सा सन ब्लॉक और लिप टिंट वगैरह लगा कर ना, बस ऐसे मैं रेडी हो जाऊँगी, ठीक है। तो मोहम्मद को भी तैयार करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे अभी कुछ ही देर में। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे नौरीन एयरपोर्ट पे जाना है तो इतना हैवी ड्रेस क्यों पहन लिया है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो सूट है वेलवेट का, ये पंजाब में ज़्यादा पहना जाएगा, क्योंकि कराची में तो इतनी ठंड होती नहीं। यहाँ से जाऊँगी वहाँ जाके मैं इसको पैक करके रख दूँगी, इसलिए बेहतर है कि इसको यहाँ पर कम से कम मैं 2 से 3 दफ़ा पहन के इसके पैसे पूरे कर दूँ, उसके बाद फिर मैं कराची जाऊँगी, ठीक है ना। तो इसलिए एक दफ़ा आज पहन लिया, 2 दफ़ा कहीं फिर पहन लूँगी। तो उसके बाद अब मोहम्मद कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताएँ कॉमेंट में। ठीक है जी, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं। ये मेरा झोना चाचा बेटा है, झोना चाला। तो बस हम लोग निकलने लगे हैं अभी। और तो यहाँ पे खामोश हो गई थी, मैं गौर से देखने लगी थी अपना मुंह कि मैं सही लग रही हूँ या नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को भी मेरा लाइट सा ये मेकअप अच्छा लगा होगा। सिर्फ सन ब्लॉक लगाया और टिंट लगाया मैंने। तो मज़ा भी आ जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा, तो टेंशन लेनी ठीक, मज़ा भी आ जाएगा। तो कावे में अम्मी जी क्या क्या ऐड करती हैं तो बताना ज़रा। माँ जी, पुदीना, दालचीनी, सौंफ, ठीक है। सो इधर हो रही है बारिश, साथ पिएंगे कावा। तो बहुत ही माशाल्लाह से हसीन तरीन। अभी ये पेंट कब होना है यासीन यहाँ का? ये कल इंशाल्लाह, कल पेंट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो धूप भी हल्की हल्की निकलना शुरू हो गई है, तो बस निकलते हैं अभी कुछ ही देर बाद। आय हाय हाय हाय, बस कावा क्या कमाल का कावा बना है भाई अहमद, बहुत मज़े का कावा बना है, यकीन माने दिल खुश हो गया। अभी दिल भी खुश हो गया, इंशाल्लाह पेट भी खुश हो जाएगा। तो चलिए भाई, यासिन भाई तो अपना पेट खुश कर रहे हैं, हम लोग निकलते हैं अब। ये गाड़ी जो है ये भाई ने करवाई थी, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी में ऑफिस गए हुए थे और उन्होंने कहा कि आप इस गाड़ी पे चले जाना। और वैसे भी हमें यहाँ से जाना है, जिसके हस्बैंड आ रहे हैं ना उस बहन को पहले उठाना है, उसके बाद फिर दूसरी बहन को उठाना है, फिर तीसरी बहन के पास जाना है। उसने तो अपनी गाड़ी ऐसे ही करवाई हुई है ना, तो मतलब उसको साथ लेना है। तो फिर हम लोगों ने निकलना है सीधा एयरपोर्ट पर। अभी जा रहे हैं ना, जिसके हस्बैंड आ रहे हैं ना उसकी तरफ, करीब करीब ही हैं सब, यहाँ पर कोई इतना दूर दूर नहीं है। तो तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं एक से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में पहुंचने में ना। सारी बहनें पास पास ही हैं इधर। तो अभी पहुंच गई हूँ जी, जिसके हस्बैंड आ रहे हैं उनके घर में। तो ये जाहिर सी बात है अपने ससुराल में रहती हैं, और हर किसी घर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। और दूसरी चीज़ आपको पता है, ससुराल में रहते हुए फिर डर ही लगता है, व्लॉग श्लॉग ये चीज़ें ऐसी बनाती हैं। हाँ, इसके रूम तक तो मैं बना सकती हूँ वीडियो। और अभी बस यहाँ पे मोहम्मद अहमद को मैंने लटा दिया था बेड पे, और मेरी बहन जो है वो तैयार हो रही है। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी, ब्लू कलर की इसने जो है ना वो मैक्सी पहनी हुई है वेलवेट की, और साथ में जो बाल है ना ऐसी स्ट्रीकिंग करवाई हुई है, तकरीबन 2-3 दिन पहले ही करवाई थी। अभी बाल इसने स्ट्रेट किए हैं, थोड़ा सा सिंपल सा हेयर स्टाइल बना लिया, लाइट सा मेकअप कर लिया, और बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे बहनोई जो है वो 2 साल बाद आ रहे हैं। तकरीबन उनका जो बेटा है ना माशाल्लाह 1 साल और कुछ महीने का हो गया है, तकरीबन 3-4 महीने का, बल्कि 1.5 साल का ही समझ लें कि आलमोस्ट हो चुका हुआ है।
तो बस यहाँ पे अभी आए थे, अम्मी कह रही थी कुछ फ्लावर्स वगैरह लेने हैं अब्दुलरहमान के लिए जो अपने पापा को देगा, तो उसके लिए ये फ्लावर्स देख रहे थे। यहाँ पे मुझे बास्केट दिखी तो मैंने कहा कि वो बास्केट अच्छी लग रही है, वो बास्केट उठा लो क्योंकि छोटा बच्चा है तो इसके लिए जो है ना वो बुके वगैरह उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बास्केट पकड़ना इसके लिए आसान होगा। तो इसलिए फिर अभी हम लोगों ने बास्केट ले लेते हैं। और गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग ले रहे थे ना, तो पता ही नहीं चला, यकीन करें कि जब ये देखें अभी ये वाली भाई ने देखी है और बस इन्होंने पकड़ाई और पीछे सीट पे रख ली। और उसके बाद ध्यान नहीं दिया, काफ़ी आगे जाकर जब मैंने देखा ना गौर से, मैंने वीडियो भी बनाई है, छोटा सा एक क्लिप भी बनाया उसके अलावा मैंने नोट ही नहीं किया कि यार फ्लावर्स जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहे थे एकदम ना। लेकिन हाँ माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि मेरा बाहर के जो फ्लावर्स हैं ना उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान था, इतने प्यारे लग रहे थे सारे, रेड रेड वाइट वाइट से बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो खैर अभी फ्लावर्स लेने के बाद अभी आ गए हम लोग अपनी तीसरी बहन को उठाने के लिए। तो वो घर से थोड़ा सा बाहर मेन रोड पे ही आ जाएगी, क्योंकि भाई हमने कहा था कि आप इधर ही आ जाना, आप फिर गाड़ी लेकर वहाँ जाना, फिर वापस आना, फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब ये तीसरी बहन की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, जिसको ओगोकी से हम लोगों ने उठाना था, ठीक है ना। अब ओगोकी से होते हुए हम लोगों ने जाना है जी एयरपोर्ट की तरफ, जो कि है समड़ियाल में, सियालकोट एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे जा रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह भैया आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए काफ़ी वैसे टाइम हो गया था। अम्मी से बातें भी सुन रहे थे कि तुमसी पूरे टाइम तो ही पहुँचना, जो तुमने बाहर आना है तो तुसी उसी टाइम तो पहुँचना है। तो अम्मी कही थी शादी तो अगर किसी ने इस तरह किया ना तो मैं उन्होंने घर ही छड़ के मुंडा लैके ना उसे टुर जाना। तो मैं हंसने लग गई, मैंने कहा हमारे बगैर ही आप चली जाएंगी, बारात ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे जाएंगे। अम्मी कह रही बड़े लोग इकट्ठे हो जाने ने, तुसी रहने दो, तुसी पार्लर से बैठे रही हो बस। तो नहीं भाई इस दफ़ा सोचा हुआ है, मैंने कह दिया हुआ भी सारी बहनों की अपनी अपनी गाड़ी हैं, कोई पहुँचे ना पहुँचे वहाँ पे पार्लर में तैयार होने के लिए। मैं तो सुबह सुबह उठकर ना नाश्ता भी नहीं करना, मैंने हस्बैंड को लेना है, मैंने कहना मुझे सीधा जाकर ना वहाँ पे बस पार्लर में उतार के आ जाओ। तो फिर उसके बाद मैं तैयार होकर आ जाऊँगी, टाइम से अपने बच्चों को तैयार करूँगी। मैं ऐसा ना हो कि भाई मिस कर दूँ फंक्शन और फिर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर ना कर पाऊँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो चलिए जी अभी एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग अंदर जाते हैं और थोड़ा सा मस्तियाँ। और यार एक चीज़ मुझे बड़ी देख कर ना थोड़ा सा दुख हो रहा था कि परदेसी जो होते हैं ना वाकई में यार बहुत मुश्किल आए। अच्छा परदेसियों की तो होती है, जो उनके पीछे फैमिली होती है ना, उनके बीवी होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं। यार यकीन करें एक दो मैंने ऐसी फैमिली देखी हैं जिनके हस्बैंड जैसे ही निकले हैं तो उनकी बीवियों ने जाके उनको पकड़ लिया। मतलब कि मैं बता नहीं सकती, बड़ा दुख हो रहा था, बहुत ही मुश्किल है। बस अल्लाह पाक चाहे कोई परदेश में रहने वाला है या फिर यहाँ अपने मुल्क में रहने वाला है, अल्लाह पाक सबकी हिफाजतें फरमाए और सबकी मुश्किलात आसान करें। बस हर कोई अपने बीवी बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है। इसलिए मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मैं पवे 20 रुपये कमा ला तो मैं अपने मुल्क से रह के कमावा, ताकि मैं अपनी फैमिली तो दूर ना जाऊँ। बब्बा को देना अब्दुलरहमान, बब्बा को अब्दुलरहमान पकड़ो, ये पकड़ो, दोनों हाथों से ऐसे बब्बा को देना। ओके बेचारे को छुट्टी कहाँ पे आवाम आई हुई है इधर, इतनी सारी, सबके बाहर से लोग आ रहे हैं। इसको लपेटा हुआ फुल सर्दी ठंडी ठंडी। आ जाओ भाई, नहीं आ जाओ, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। अब्दुलरहमान, 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 हेलो, देखो पापा आए। आ भी जाओ भाई, नहीं ठंडी लग रही है हमें, ठंडी। अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान, पापा को देखो, पापा को, पापा जानी नहीं आए। बेचैनी बेचैनी है कहाँ पे? उधर से इधर नीचे छोड़ो, नीचे छोड़ो, वहाँ नीचे छोड़ो ना, वहाँ पहले तुम भागो, वहाँ नीचे छोड़ो ना, नीचे छोड़ो, वहाँ इसको नीचे छोड़ो, पहले तुम जाओ ना, पहले तो थले ना, पहले इसको पीछे रखो, पहले इसको नीचे उतार दो ना।
कैश छोड़ हाँ के ना। अरे अरे हाँ हाँ मैं कर दूंगी, तुम बोलो चुप करके आना पीछे से। मुझे इमोशनल हो रहे हैं। कहाँ है, कहाँ पे है, किस तरह? हाँ हाँ। ये बड़े इमोशनल सीन होते हैं यार, जब इतने साल बाद हस्बैंड वाइफ मिल रहे होते हैं। यकीन करें कि अल्लाह देख कर ही मुझे तो फनी नहीं हो, कह रही मैं पीछे से आऊँगी। कहाँ है ये फ्लावर तो यासीन अभी नहीं निकले। उसी सर ना आगे करो यार। दो फ्लावर, दो ये जाओ कैन उधर बहुत आवाज आ रही है। वो जल्दी आओ, जल्दी भाग के आ गया। आजे आजे इधर आजे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आजे आजे। अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट टाइम अब्दुर्रहमान अपने पापा को देख रहा था और उसके पापा अपने बेटे को देख रहे थे। बड़ा ही एक इमोशनल सा सीन था। मेरी बहनें तो रोने लग गई थी बाकायदा, लेकिन अब्दुर्रहमान अपने पापा के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, और बल्कि वो रो रहा था और डर भी रहा था कि पता नहीं कौन मुझे उठा रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है दोस्ती हो जाएगी बाप बेटे की, ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा। और भाई को देख कर ना इतना थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। वो जैसे ही अब्दुर्रहमान भाई की तरफ देखते हैं ना, तो भाई ना थोड़ा सा अपना फेस उधर ही मतलब कि स्टिल हो जाते हैं कि मेरी वजह से बच्चा रोए ना बस ना। तो इतना थोड़ा सा वो भाई भी क्यूट लग रहे थे और अब्दुर्रहमान भी क्यूट लग रहा था। जैसे ही अब्दुर्रहमान अपने पापा की तरफ देखता था तो भाई उधर ही स्टिल हो जाते थे कि मुझे देख कर रोना नहीं बस। तो ऐसे होता है, जाहिर सी बात है भाई, इतना आसान बिल्कुल नहीं होता बाहर रहना। और बाहर से जब वापस आकर अपनों की जो खुशी होती है ना मिलने की, वो तो बिल्कुल अलग ही होती है। तो भाई के घर में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा रश भी था सारा। जाहिर सी बात है उसके ससुराल वाले भी इकट्ठे हुए हुए थे, और हमें तो भाई ने स्पेशली बुलाया हुआ था कि हमें एयरपोर्ट पे लेने आप लोग ही आओगे। तो इसलिए फिर हम लोग सारे मिलकर गए थे। फिर उन्होंने कहा कि खाना खा कर जाना जाते हुए, तो क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था ऐसे। जाहिर सी बात है भाई की अपनी बहनें भी थीं और उनके अपने सारे रिश्तेदार जो हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो इकट्ठे हुए हुए थे। तो लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती फिर हमें बिठाया, खाना खिलाया, फिर उन्होंने कहा जाइएगा। और ये भाई लेकर आए अपनी वाइफ के लिए जो है ना वो मोबाइल लेकर आए हैं। इसके अलावा कुछ और गिफ्ट्स थे जो कि अपनी वाइफ के लिए लेकर आए। जाहिर सी बात है वो अब बाद में खोलेंगे, अभी तो टाइम नहीं था, अभी हम घर जाने लगे थे। मैंने सोचा जाते जाते आपको मोबाइल दिखा दूँ। तो यहाँ पे बाइक खोल के देख रहे थे। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक भी करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।